है। ठीक है, तो ये जो हम डैशबोर्ड पर लॉगिन होने के बाद आते हैं तो यहाँ डैशबोर्ड पे ही तकरीबन सारी बातें हमें पता चल जाती हैं कि कितने व्यू हमें मिले, सब्सक्राइबर कितने, टोटल ये टोटल दिखाता है। ठीक है, और ये लास्ट 28 डेज़ का मतलब ये आखिरी 28 दिन जो हैं उसका एनालिटिक बता रहा है आपको कि कितने मिनट आपकी पूरे चैनल की वीडियोस को देखा गया, कितने व्यू आपको, यानी 28 दिन में। ये तो यहाँ जो लिखे हुए हैं ना वो तो पूरे हैं, मतलब जब से चैनल बनाया आपका अब तक के, और ये आखिरी 28 दिनों के हैं। और कितने सब्सक्राइबर आपको इस महीने में मिले हैं और कितने डॉलर आपने कमाए। ठीक है, व्यू ऑल पे क्लिक करेंगे तो ये ऑल यहाँ पर पहुँच जाएगा एनालिटिक के अंदर। और ये चैनल से रिलेटेड है कि चैनल में हमने देखा था जो एक्टिव है हमारे पास, जो एक्टिव नहीं है, मोनेटाइजेशन और दूसरी सारी चीज़ें हम यहाँ पर चैनल में जाके देखते हैं। चैनल की सेटिंग वगैरह एडवांस में जाके हम लोग करते हैं। ये देखें हमारे पास मोनेटाइजेशन एनेबल नहीं है क्योंकि हमने उनके अभी दो जो वो थे उनके शराइत थी वो पूरी नहीं की। ठीक है, 3 हो गए, उनमें से एक बाकी था। हाँ, और दूसरा ये लाइव स्ट्रीम को हम लोग इनेबल कर लेते हैं। लाइव स्ट्रीम को इनेबल कर लेंगे ना तो कस्टम थंबनेल, यानी एक तो वीडियो अपलोड कर दी ना, और अपनी जो तस्वीर नज़र आ रही है वीडियो की लिस्ट के अंदर वो कौन सी होनी चाहिए, तो वो जब तक हम लाइव स्ट्रीम इनेबल नहीं करते ना तो कस्टम थंबनेल नहीं लगा सकते हैं यहाँ पर। इस चैनल पर लाइव स्ट्रीमिंग के लिए हम इनेबल करते हैं उसको, कि जब हम इनेबल करेंगे तब हमारे पास ये सहूलत आ जाएगी। और ये सहूलत आने के बाद फिर हम कस्टम थंबनेल भी अपना ऐड कर सकते हैं, वरना इस सहूलत से पहले हम लोग ऐड नहीं कर सकते। तो हम देखेंगे कि हमारा लाइव स्ट्रीम जो है इस वक्त इनेबल हो गया, ऑन होल्ड आ गया। ठीक है, अभी 24 घंटे में हो जाएगा सेट, हम इसको छोड़ देंगे ऐसे ही, अब हमारा काम नहीं है। अब हम वीडियो अपलोड की तरफ आते हैं कि अब हम आते हैं अपलोड कर लेते हैं वीडियो के। वीडियो को अपलोड किस तरह से करते हैं चैनल के ऊपर अपलोड करने के लिए मैं आते हैं राइट क्लिक करके न्यू पेज खोल लेता हूँ ताकि इसको ऐसे ही रहने दूँ करके इसको रख देता हूँ। क्लिक करेंगे, अपनी वीडियो सेलेक्ट कर लेंगे, रेडी। ये मैंने वीडियो का नाम दिया हुआ है, तो वीडियो को ना कोई अच्छा सा मीनिंगफुल नाम ज़रूर दे दिया करें। इसके नाम के साथ सबसे पहले जो वीडियो अपलोड करने का उसूल में से सबसे पहला उसूल ये है कि इसको हम जो टाइटल देना चाह रहे हैं ना वही नाम भी दे दें इस वीडियो को। यहाँ पर ज़्यादा सर्चेबल हो जाती है। ये पहली अपलोड हमारी चैनल के ऊपर जा रही है। यहाँ पर प्रोसेस है इसकी कि कितने फीसद ये अपलोड हो गई है, कितना टाइम लगेगा इसका। ठीक है, ये बेसिक इन्फॉर्मेशन है, इसमें ये आपका टाइटल है, ये डिस्क्रिप्शन है और ये टैग है। ये तीनों चीज़ें अहम हैं। चौथी चीज़ जो सबसे वो है वो कस्टम थंबनेल है, जो कि हमें यहाँ नज़र आ रहा है। ये कस्टम थंबनेल का जो आपको लिंक नज़र आ रहा है ना, ये आपके पास नहीं होता अगर आप लाइव स्ट्रीमिंग इनेबल नहीं करते। ठीक है, और आप जो अपलोड करने जा रहे हैं तो उससे रिलेटेड ये जो चीज़ें सब नज़र आ रही हैं, विड IQ, ये हमारे पास विड IQ और दूसरी चीज़ें ये क्या हैं ये उसको हम बाद में देखेंगे। ये एक्सटेंशन है ब्राउज़र के जो कि हमारे काम के हैं, यूट्यूबर्स के लिए बहुत काम के होते हैं। उसमें सारी एनालिटिक वगैरह सब चीज़ें से बहुत अच्छे तरीके से ये बताते हैं। तो हमने मौलाना अजीज़ुर रहमान मज़ाहरी, ठीक है, बयान यहाँ पर सारो कुर्बानी और मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब बयान। और डिस्क्रिप्शन में क्या होना चाहिए, यहाँ सर्च कर लेते हैं कि क्या अपना टाइटल रखना चाहिए क्या नहीं। तो वो जो YouTube के टैग्स की लिस्ट के अंदर पहले से मौजूद है ना, उनमें से कोई रखेंगे तो बहुत अच्छा होता है। जैसे कि मैंने कहा, मैंने तलाश किया कि बयान, अब इस बयान में मौलाना तारिक जमील साहब आ रहा है सबसे पहले, यानी इसका मतलब है जो बहुत ज़्यादा यूट्यूब के अंदर जो पहले से महफूज हैं टैग्स, उनमें से उन अल्फाजों को हम अपने टाइटल में, डिस्क्रिप्शन में और कीवर्ड्स के अंदर इस्तेमाल करें। तो ज़ाहिर अब तारिक जमील साहब तो क्योंकि उनका बयान तो नहीं रख रहे थे, हम स्पेस देते हैं और देखते हैं कि और कोई टैग हमारे रिलेटेड मिल जाए। जैसे
वेरी अमेजिंग है, वेरी इमोशनल है, वेरी ओरिजिनल वर्जन। डिस्क्रिप्शन का मतलब क्या होता है, कौन से? डिस्क्रिप्शन जो यूट्यूब की वीडियो होती है, जो अपलोड की हुई होती है, वीडियो के ये जैसे यहाँ पर वीडियो के साथ एक नाम लिखा हुआ नज़र आ रहा है, ये टाइटल है, इसके नीचे ये जो नज़र आ रहा है ये डिस्क्रिप्शन होगा, सही है इसका। और ये जो कीवर्ड्स हैं जो नज़र नहीं आते, उन जो सर्च करते हैं उससे अगर मैच होंगे तो ये वीडियो हमारी किस दर्जे पर आएगी, ये कीवर्ड होते हैं इसके। तो हमने कहा कि मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब का बयान है, तो हम देखते हैं कि मौलाना अजीज़ुर रहमान साहब हैं क्या गूगल पर। AZIZ मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी, सही है। तो हमने कहा कि ये ले लेते हैं हम लोग मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी, ठीक है। इसको कॉपी किया हमने और हमने लिख दिया यहाँ पर डिस्क्रिप्शन के अंदर मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी। ये चीज़ समझ में ना, मैं वहाँ से खुद अपने तौर पे नहीं लिख रहा मैं, जो यूट्यूब के टैग की डेटाबेस में सेव है ना, उन अल्फाजों पे लेकर आ रहा हूँ, क्योंकि और ज़्यादा यूट्यूब के लिए तलाश करना आसान हो जाएगा इनको, इन अल्फाज को, क्योंकि ये पहले से मौजूद है। अगर आपने कोई वीडियो अपलोड की है और वो वीडियो क्या नाम है सर्च रैंक में नहीं है, आप यूट्यूब पे कोई सर्च करता है तो आपकी वीडियो कभी भी नहीं बढ़ सकती, चाहे वो 8 साल हो जाए 10 साल हो जाए, तो 5-10 व्यू मिले होंगे। अगर वो सर्च की लिस्ट में आ रही है कहीं ऊपर 20वें नंबर पर, 25वें नंबर पर, 30वें नंबर पर, ज़्यादा से ज़्यादा 20 नंबर, तो फिर वो तो आप देखें इसके कैसे तेज़ी से वो बढ़ रहे हैं। बस आपका काम ये है कि इन टैग में से चंद टैग ऐसे आपके पास हों, कीवर्ड हों जो कि आपको नंबर दे रहे हैं, रैंक दे रहे हैं। अगर नहीं है तो फिर आपकी वीडियो नहीं चलेगी, कभी भी नहीं चलती। तो हम वो रैंक हासिल करने के लिए ये तरीका इस्तेमाल करते हैं। कोई भी वीडियो अपलोड करने के लिए डिस्क्रिप्शन वहाँ पे वो नाम लिखो, यूट्यूब पे या गूगल सर्च करें, हाँ आप रिलेटेड कीवर्ड सर्च करें कि वो कौन से हैं। अब हम देखते हैं यहाँ पर और क्या है, इसके आगे कुछ भी नहीं है। मौलाना अजीज़ुर रहमान बयान आ रहा है, नहीं आ रहा है, ये भी हो सकता है। अजीज़ुर रहमान, अजीज़ुर रहमान हज़ारवी, ये भी देख लेते हैं ना, ये भी ले लेते हैं ना हम, ये भी चाहिए, हाँ लिख लेते हैं। वेरी इंपॉर्टेंट बयान, मैं ये लिख दिया। अच्छा, ईसार और कुर्बानी यहाँ पर है क्या, कोई ऐसा ईसार के ऊपर बयान है? ईसार बयान, असर है, ठीक है। ईसार और कुर्बानी, ESAR, ईसार कासमी, ईसार कुर्बानी, ईसार कुर्बानी, देखा, ईसार कुर्बानी कहानी नोटबुक, हमने इसको कॉपी किया। ईसार कुर्बानी को हमने ये पहले से हमने लिखा हुआ है यहाँ पर और डिस्क्रिप्शन में। अच्छा, मेरे पास ये यही अल्फाज यहाँ भी आ रहा है, यहाँ भी आ रहा है, 2 मरतबा आ रहा है ना, मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी, मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी। इससे मुझे रैंक अच्छा मिलेगा, डिस्क्रिप्शन में भी और टाइटल में भी रिपीट हो रहे हैं अल्फाज, वही कीवर्ड्स। तो जितने ज़्यादा इन 2-3 लाइनों में, यानी 2 लाइनें काफ़ी होती हैं डिस्क्रिप्शन के, इसके बाद वो रैंक में दाखिल नहीं होती उम्मूमन, तो वो रैंक नहीं दिलाती। तो ये चीज़ें जो हैं हमें ध्यान में रखनी चाहिए। तो हमने कहा कि यहाँ पर क्या ऐड कर रहे थे, कॉपी के ये ईसार कुर्बानी, ये तो पहले से है ना, तो हम इसको यहाँ पर भी रख देते हैं। हमने इसको यहाँ पर रख दिया बयान और ईसार कुर्बानी, ठीक है। तो ये 2 जगह आ गया, ईसार कुर्बानी यहाँ भी, ठीक है। मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी बयान, ईसार कुर्बानी, मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी, अजीज़ुर रहमान हज़ारवी। और क्या हो सकता है, ऑडियो बयान, इस्लामी बयान, ये
पहले से बयानात भी है क्या? ये बहुत ज़बरदस्त चीज़ है कि हमारे टाइटल जो है वो कीवर्ड में पहले से मौजूद है। तो हमने कहा कि इस्लामी बैंक, अच्छा वहाँ से कॉपी कर गया। सही। ये भी सर्चेबल बना दिया हमने कीवर्ड, डबल भी है। ठीक है। इस्लामी बैंक उर्दू में भी लिख दिया, ये भी सर्चेबल हो गया। उर्दू में लिखे, इंग्लिश में लिखे, इसार और कुर्बानी उर्दू में तो नहीं लिखनी। वो भी लिखेंगे। हम लिख देते हैं मौसू, मौसू इसार और कुर्बानी। हमने यहाँ भी सर्च कर लिया क्या इसार और कुर्बानी है। सिर्फ इसार है और ये कुर्बानी लिखते हैं, सिर्फ कुर्बानी आ रहा है। तो हमने इसार अलग लिख दिया, कुर्बानी अलग लिख दिया, ठीक है। बहरान, तो यहाँ भी हम लिख देते हैं उर्दू में। उर्दू में भी मौलाना का नाम भी लिखना। इसार और कुर्बानी, बिल्कुल। ये एक चीज़ है, आप 100 से ज़्यादा अल्फाज नहीं रख सकते अच्छा। टाइटल में। डिस्क्रिप्शन के अंदर 5000 अल्फाज और टैग 500 दे सकते हैं। टैग अभी हमें बनाएंगे। तो हमने यहाँ पर लिखा टैग वो लगाया बीम और यहाँ लिख दिया इसार और कुर्बानी, ठीक है। अब तारीख और फर्स्ट बयान, लास्ट बयान, ये तो नहीं लिखना। वो चीज़ लिखनी है जो हमें काम आए यूट्यूब पे सर्च कर। बाकी चीज़ें काम की नहीं है, हमारे लोगों के बताने की ज़रूरत होगी, वो डिस्क्रिप्शन में लिख देंगे नीचे, जो भी है तारीख भी कुछ भी है वो सारा लिख सकते हैं क्योंकि 5000 अल्फाज हैं। लेकिन ये शुरू में डिस्क्रिप्शन वीडियो जो हम चलाते हैं यहाँ नीचे जो मालूमात लिखी हुई है, ये वो है। हम रखते हैं यहाँ पर मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी। नहीं नहीं, ठीक है। इसको भी हम सर्च में लगा देते हैं मौलाना मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी। क्या हो गया? इसार और कुर्बानी मौलाना अजीज़ुर रहमान हज़ारवी। वीडियो अपलोड हो गई। हज़ारवी सही है, ये हमारा मुकम्मल हो गया। अब हम यहाँ से चुन चुन के कीवर्ड इसमें कॉपी करेंगे। इस देखो, अगर हमने ये भी लगाना है तो लगा सकते हैं, लेकिन उसको हम टाइटल वगैरह नहीं आएगा ना। तो सबसे पहले हम लोग थंबनेल यहाँ पर सिलेक्ट करते हैं, हमारा कस्टम थंबनेल। इसके लिए हमने जो हमने यहाँ बनाया हुआ था कस्टम थंबनेल वो हम यहाँ लगा देंगे। मटेरियल्स के अंदर हमने बनाया था शायद, उस्ताद जी मटेरियल के नाम से नहीं है, इसमें नहीं है, रेडी में नहीं है। उस्ताद जी अच्छा, इसमें था सर, इसमें था हमने ये रखा था, इसको हमने यहाँ पर रख दिया। और अब आते हैं हम लोग टैग की तरफ। तो हमने सबसे पहले जो टैग है टाइटल था हमारा ये, इसको टैग बनाया, बल्कि हमने कहा आगे हमारा टाइटल चेंज हो गया। हमने इसको कॉपी किया, हमने अजीज़ुर रहमान हज़ारवी सबसे पहले तो ये, इसके बाद अजीज़ुर रहमान, सिर्फ अजीज़ुर रहमान, ये भी टैग है।
मौलाना अजीज़ुर-रहमान हज़ारवी, अजीज़ुर-रहमान, ठीक है, और मौलाना अजीज़ुर-रहमान हज़ारवी बयान, ये भी टैग है। ठीक है, टैग कैसे बनने देखना, इशारों कुर्बानी, ये टैग है। और अजीज़ुर-रहमान हज़ारवी, ये 2 जगह हो जाए तो क्या बात है। तो हमने कहा मौजू इशारा कुर्बानी, मुकर्रिर, सही है, यहाँ भी आ गया, टैग में भी आ गया। अब टैग में रैंक बढ़ेगा 2 जगह आने की वजह से। अच्छा, अब हमने यहाँ ले लिया अजीज़ुर-रहमान हज़ारवी, इस तरह से भी लिखा हुआ था, ये भी लगा दिया कॉपी करके टैग के अंदर, क्योंकि अभी हमारे पास सिर्फ 131 इतने टैग में हम और भी लगा सकते हैं। अच्छा, हमने लिखा है अजीज़ुल, क्या ये बाहर के लोग इल के साथ लिखते हैं, वो भी देख लेते हैं। इशारों कुर्बानी, ये भी एक हमने टैग देखा था, ये भी टैग है, इशारों कुर्बानी लगा दिया। अच्छा, इस्लामी बयान, क्योंकि ये हमारे चैनल का नाम है, ये भी हमने टैग में लगाया। और इस्लामी बयान ये भी है उर्दू के अंदर, ये भी हमने टैग में लगाया। ये देखें स्कोर बता रहा है मेरा, क्या आपका स्कोर क्या है, टैग काउंट बता रहा है, टैग की वॉल्यूम बता रहा है। ये सब इस वजह से कि मैंने एक एक्सटेंशन इंस्टॉल किया हुआ, वो मुझे ये बता रहा है कि सजेशन दे रहा है कि आप कितना ठीक चल रहे हो। तो इशारों कुर्बानी हमने लगा दिए यहाँ पर, ये नहीं लगा दिया, इसको भी कॉपी कर लेते हैं, कंट्रोल से कॉपी कर लेते हैं और इसे यहाँ लगा देते हैं, ये भी आ गया। और मौलाना अजीज़ुर-रहमान हज़ारवी भी आ गया, अजीज़ुर-रहमान भी लगा देते हैं, सिर्फ अजीज़ुर-रहमान, कंट्रोल सी पेस्ट, और मौलाना अजीज़ुर-रहमान भी लगा देते हैं, कॉपी पेस्ट, कुर्बानी का बयान, ये भी लगा देते हैं। क्या ख्याल है, टैग बन गए अच्छे खासे हमारे। बस अब इसको हम पब्लिश कर देते हैं। अब ये पब्लिश होने जा रही है, बिस्मिल्लाह, अल्लाह के नाम से। पहली वीडियो हमारी दुआ पढ़ के इसको बटन दबा दें अपने हाथ से और आप पब्लिश कर दें। आपकी चीज़ें कर देंगे, मेरी चीज़ का है। तो क्या मैं शेखुल हदीस हूँ यूट्यूब का, जो मैं अपने हाथ से चल बिस्मिल्लाह कर दें, अपलोड आपकी है, कोई बात नहीं, बिस्मिल्लाह का नाम है, पब्लिश कर दें। ये पहली वीडियो थी हमारी, जो कि यूट्यूब के ऊपर गई है, इस चैनल की तरफ। सब हम जाते हैं रिटर्न टू एडिटिंग, यहाँ से जा सकते हैं। अच्छा, अब हमने जो ये अपलोड कर दिए ना, इसका इंतज़ार करना पड़ेगा, खुद हो गई, पहुँच गई। अच्छा, अब हम इसमें कुछ और चीज़ें भी देखते हैं कि वो क्या चीज़ें हैं। ये तो देख ली कि इसमें हमारा रैंक ये था। एडवांस सेटिंग में क्या है, एडवांस सेटिंग में हमने कहा कि ये जो हमारी वीडियो है किस कैटेगरी से रिलेटेड है। हमने कहा एजुकेशन से रिलेटेड है। लैंग्वेज कौन सी इसमें इस्तेमाल हुई है, हमने कहा उर्दू इस्तेमाल हुई है, ठीक है। और अब हमने इसको सेव का बटन दबा दिया, तो ये चीज़ें भी हमने सेव कर दी। दोबारा बेसिक इन्फॉर्मेशन में आए, हमने कहा कि ये इसमें प्लेलिस्ट हमने नहीं बनाई। मैंने जो आप लोगों को आपको बताया था ना कि जो जैसे सेक्शन होते हैं ना कैटेगरीज, तो हम अपने चैनल के अंदर कैटेगरीज बनाते हैं। अभी कोई प्लेलिस्ट नहीं बनेगी तो यहीं से भी बना सकते हैं, वरना हम वहाँ अपने वीडियो मैनेजर में बनाते हैं। हमने कहा क्रिएट न्यू, और उसका नाम क्या रखा हमने, हाँ, तो हम ये रख देते, ये वाला इंग्लिश नाम रख देते हैं ताकि ये सर्चेबल है। सही है, कॉपी किया हमने और यहाँ पर क्रिएट का बटन दबाया हुआ था, इस पर क्लिक किया और क्रिएट कर दिया, ठीक है। ये कैटेगरी क्रिएट होगा, इसमें प्लस का निशान लग गया ना, ये ऐड होगा। अब ये इसमें ऐड हो गया। तो अब दूसरी वीडियो जब अपलोड करेंगे तो वो प्लेलिस्ट पहले से बनेगी, हम कैटेगरी यहाँ से सेलेक्ट करेंगे बस उसको। अभी तो क्रिएट किए ना, दूसरी मरतबा सिर्फ हम सेलेक्ट करेंगे बस, ठीक है। ये हो गया। अब इसके अंदर और भी चीज़ें हैं, हम जब जाएंगे वीडियो मैनेजर में, वहाँ से आते हैं, फिर हमें देखते हैं कि क्या है। वीडियो मैनेजर में हम यहाँ से भी जा सकते हैं, ठीक है। ये जैसे ये हम गए थे, यहाँ से इसको बंद कर देते हैं, वीडियो मैनेजर में जाते हैं, ये भी पेज खुला रहेगा, इसको बंद कर देते हैं। अब आ रहे हैं वीडियो मैनेजर के अंदर। वो जो सेक्शन था वीडियो अपलोडिंग का था, जो हमने कंप्लीट किया अभी। इसके बाद वीडियो मैनेजिंग किस तरह से होती है उसको भी देख लेते हैं। जितनी भी वीडियोस हैं वो हमारी इस लिस्ट के अंदर आ जाएंगी, जितनी भी प्लेलिस्ट हैं यहाँ क्लिक करने पर मिल जाएगी। तो ये लोड हो रही है एक वीडियो हमारी जिसके व्यूज़ हमें 0 हैं, जिसके कमेंट 0 हैं, जिसके लाइक 0 हैं, जिसके डिसलाइक 0 हैं, ठीक है। तो अब ये हमारा टाइटल है, कब अपलोड हुई है, किस टाइम अपलोड हुई है, सब है। यहाँ एडिट है, इसमें से क्या चीज़ एडिट करना चाहते हैं,
ये सब चीज़ें आ रही हैं। हमने कहा कि चलो बस इस पर ही क्लिक कर देते हैं, ये उस पर चला जाएगा, यहाँ एडिट बटन पे क्लिक करेंगे, यहाँ से भी चला जाएगा। ये आ गए हम लोग। अब हमने अभी ये बेसिक और एडवांस सेटिंग की थी सिर्फ, ज़रा इसको चेक कर लेते हैं टैग का रैंक हमें कुछ मिला है या नहीं मिल रहा। रैंक टैग से भी लोड होंगे, ये बताएगा, क्योंकि जो एक्सटेंशन हमने लोड किए हैं ना 2, ट्यूबबडी और vidIQ, ये 2 बताएंगे कि रैंक क्या है हमारी वीडियो का। तो हमें इस वीडियो में किसी भी टैग को कोई भी रैंक नहीं मिला। ये कभी ऐसा होता है कि बताता नहीं है, ये बताना तो चाहिए। हमने अच्छा उसको दिया है रैंक, अच्छे तरीके से टाइटल लगा, कोई तो मिलना चाहिए। खैर अभी देखते हैं दोबारा आते हैं इंशाल्लाह। अच्छा ये हम साइन इन भी तो नहीं है ना ट्यूबबडी बता देते हैं, तो इसको साइन इन कर देता हूँ साइन इन। अच्छा ये भी साथ ट्यूबबडी भी आपको आ जाएगा, ट्यूबबडी एक्सटेंशन है, इंस्टॉल कर लेंगे, इसको साइन इन करेंगे। साइन इन किया, आपने कहा नहीं ये वाला ठीक है। अब ट्यूबबडी बोलेगा कि ये चीज़ें अलाउ करनी है आपको, नहीं करनी है, कहा ठीक है हम अलाउ कर रहे हैं, आप इसको देख सकते हैं, मैनेज कर सकते हैं। अब ये रीडायरेक्ट हो रहा है वापस आऊँगा। अब ये हमें बताएगा रैंक के आपकी जो वीडियो है इसके जो टैग हैं, कौन से टैग पर कोई अगर लिखकर सर्च करेगा तो आपकी वीडियो कौन से नंबर पर आएगी। होता है बात, मतलब बहुत अच्छे तरीके से भी लिखते हैं, लेकिन फिर भी आपको कोई रैंक नहीं मिल पाता। ये लोड हो रहा है, लोडिंग, ये आ गए, ये लोड हो रहा है। और यहाँ पर हमें ईसार और कुर्बानी पर दूसरा नंबर मिला। अगर कोई ईसार और कुर्बानी लिखेगा तो वीडियो हमारी दूसरा नंबर पर आएगी। बाकी इन तमाम टैग्स पर हमें 20 में से कोई नंबर नहीं मिला, 20 के बाद कोई नंबर हुआ तो होगा। मतलब ये हमने थोड़ी मेहनत कम की है इसकी एडिट भी नहीं कर सकते हैं। अगर ये नहीं मिल रहा रैंक तो हम उसको मेहनत करेंगे, यहाँ तक कि रैंक पर लेकर आएंगे। अच्छा ये आगे चलते हैं। और हमने एंड स्क्रीन और कार्ड और ये दूसरी चीज़ें इसमें सेट करनी है। एंड स्क्रीन क्या थी, जब स्क्रीन ख़त्म हो रही होती है ना तो उसके ऊपर हमें कोई दूसरी वीडियो लगानी होती है, क्या लगाना होता है तो यहाँ वो भी देख लेते हैं। क्योंकि पहली वीडियो है इसलिए एंड स्क्रीन थोड़ा सही समझ में आएगी। एंड स्क्रीन में ये होता है कि दूसरी बॉटल कि हमने जो ये देखिए, ये नज़र आ रहा है आपको कि सब्सक्राइबर का और एक वीडियो लगी हुई है, तो ये जो आखिर में नज़र आ रहा है, इससे क्या होता है हमें और व्यू मिल जाते हैं, वीडियो को दूसरी वीडियो को देख लेते हैं लोग। तो यहाँ से हम बने बनाए टेम्पलेट ले सकते हैं या खुद भी बना सकते हैं। हमने कहा कि बने बनाए टेम्पलेट में से हम ये वाला लेते हैं कि एक ऊपर की तरफ या दरमियान की तरफ ऊपर की तरफ एक सब्सक्रिप्शन का बटन होगा और एक ये वीडियो होगी, हमने कहा सेलेक्ट ठीक है। अब हमने कहा यहाँ पर तो खुद ब खुद आई है ये, जैसे इस पर माउस आएगा क्लिक करेगा कोई भी सब्सक्राइब हो जाएगा। और ये वीडियो कौन सी लगनी चाहिए, तो हमने कहा यहाँ से वीडियो कौन सी होगी, हमने कहा प्लेलिस्ट लगा देते हैं ये वाली, क्योंकि प्लेलिस्ट में भी एक ही वीडियो सेव का बटन दबा दिया और यहाँ से इसको सेव कर दिया। और यहाँ से हम टाइम बता सकते हैं कि कितनी देर बाद ये वीडियो आनी चाहिए, कितनी देर बाद सब्सक्राइब करना पड़ेगा। पीछे नज़र नहीं आ रहा प्लेलिस्ट इसने क्या किया, अभी प्लेलिस्ट हमने मोस्ट रिसेंट अपलोड, ये जब हम अपलोड करेंगे जब वो हो जाएगी उसको बुला जाएगी। सेव कर दिया, वीडियो नहीं है ना इस वजह से, वरना कोई दूसरी वीडियो सेलेक्ट करके लगा देते, ये प्लेलिस्ट लगा देते, खाली चैनल है हमारा, सेव हो गया। कार्ड में हम यहाँ लगा सकते हैं जो छोटा सा इन्फॉर्मेशन होता है ना, ये इस तरह का नज़र आ रहा था यूट्यूब पर इस जगह पर, तो यहाँ से कार्ड के अंदर जाके सब टाइटल जो क्या नाम है, अगर कोई दूसरी ज़बान में चल रही है, किसी दूसरी ज़बान में हम वो लगाना चाहें, लिखा हुआ नीचे नज़र आ रहा है, यहाँ सब टाइटल पर जाकर लगा सकते हैं। हम कार्ड यहाँ से जाके ऐड कर देंगे। वीडियो और प्लेलिस्ट करने का ठीक यहाँ से कार्ड प्लेलिस्ट बना देते हैं।
ठीक है। वो जो आप कह रहे थे ना यहाँ छोटा सा लोगो बना हुआ नज़र आ रहा होगा, उसके लिए हम जाएंगे ब्रांडिंग। ये हमेशा हो या हर वीडियो के लिए? नहीं, पहली ये तमाम वीडियो पे नज़र आ रहा होगा इस्लाही बयान का ब्रांड। वाटर मार्क होते हैं जो कि नीचे राइट साइड पे बॉटम पे नज़र आ रहा होता है। इन्होंने कहा कि इस तरह के ले सकते हैं, ऐसे नहीं ले सकते बैकग्राउंड के साथ। ठीक है, हमने कहा हमारे पास बैकग्राउंड नहीं है वाटर मार्क में, तो हम लोगो ले लेंगे यहाँ पर, यहाँ ये सेव या ठीक है, हमने सेव का बटन दबा दिया। ये वाटर मार्क यहाँ पर नज़र आ रहा होगा। ये बैन और कितना शुरू में आखिर में कहाँ नज़र आ रहा है, ये आप टाइम बताएंगे। हमने क्या स्टार्ट टाइम है 5 सेकंड तक ये नज़र आया, इसके बाद नज़र नहीं आएगा। ठीक है, अपडेट ठीक है, ये शुरू में नज़र आएगा, उसके बाद नज़र नहीं आएगा। तो ब्रांडिंग हो गया हमारा, वीडियो मैनेजिंग हो गया और वीडियो अपलोडिंग हो गया।